नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा आपका अपने YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रोले प्रमेय। रोले प्रमेय क्या होता है उसके बारे में देखेंगे अपन। ये 12th क्लास का टॉपिक है और कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छा टॉपिक है। तो ये किस तरह से डिफाइंड होता है वो अपन देखेंगे आज। एक तो अपन रोले प्रमेय देखेंगे और एक लांगराज मध्यमान प्रमेय, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी अपन इसी टॉपिक में कवर करेंगे आज। तो फर्स्ट वो रोले प्रमेय का ही एक्सटेंशन प्रमेय है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रोले प्रमेय। तो रोले प्रमेय को आपको जैसे कोई फंक्शन दे दिया fx, कोई फंक्शन है आपके पास fx और जहां x बिलोंग कर रहा है a से b, क्लोज्ड इंटरवल समवर्त अंतराल में a से b में। तो अब आपको क्या बोला है यहाँ पर, तो प्रूव कीजिए कि a से b में ये एक रोले प्रमेय का सत्यापन है या नहीं। तो रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको 3 कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी रोले प्रमेय होएगा। तो फर्स्ट क्या होती है कि जो आपका फर्स्ट ये ध्यान रखना कि a, b क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल में वो क्या होना चाहिए, सतत, कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। ठीक। सेकंड विवर्त अंतराल a, b ओपन इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। तब एक पॉइंट सी जो किस में बिलोंग करेगा, a, b में। अब एक सी पॉइंट को अपन को फाइंड आउट करने का और वो उस पॉइंट पर जो आपका एफ डैश सी होएगा वो क्या होएगा, 0। उस पॉइंट पर जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो उस समय वो कितना मिलेगा आपको, 0। अर्थात इसकी जो ढाल है वो स्लोप है वो उस फलन की क्या है, 0। ढाल स्लोप क्या है, 0। अगर अपन इसको ग्राफिकल से समझे तो किस तरह से होएगा वो आपको मैं समझाता हूं। ये ठीक। अब आपको एक ग्राफ दे दिया, a से b में आपको बनाना है और fx दे दिया। यहां कंडीशन ध्यान रखना कि a रखो या b रखो तब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो आपने इस तरह से ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये a पॉइंट हो गया आपका और ये b पॉइंट हो गया। x बराबर a, x बराबर b, दोनों क्या है, इक्वल। दोनों क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि इसके जब अपन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, a, f है और इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, b, f, b। f है और b दोनों क्या है, बराबर। तब वहां पर c पॉइंट इस तरह से डिफाइंड है कि उस पर जो स्लोप है, ढाल है, वो क्या है, 0। तो वो ढाल स्लोप यहाँ ढाल 0 है, अर्थात वो x अक्ष पे क्या होगी, पैरेलल, समांतर। ये पॉइंट एक सी आपको इस तरह से मिलेगा, एफ सी, जहां इसकी स्लोप क्या होगी, 0। और जो ए और बी के बिटवीन कहीं पे भी स्थित हो सकता है, बट ये आपको ध्यान रखना है, ए और बी की जो वैल्यू रखे तब दोनों क्या हो सकती, होनी चाहिए, इक्वल। जरूरी नहीं इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, बट ये जरूर है एक बार जब इस अंतराल की बात करें, इंटरवल की बात करें, तो या तो फलन का मान एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, या एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा। तो इस अगर ग्राफ में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये ग्राफ इस तरह से भी बन सकता है आपका, जरूरी नहीं है उस तरह से बने, इस तरह से भी बन सकता है। ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। यहां वैल्यू क्या है, x इक्वल टू a, यहां वैल्यू क्या है, x इक्वल टू b। यहां के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a, f, a। यहां के क्या हो गए, b, f, b। तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा स्लोप, जहां ढाल क्या होगी आपकी, स्लोप क्या होगी, 0। और जो कहां लाई करेगा, a एंड b के बिटवीन में कहीं पे भी, इस तरह से। तो यहां अगर अपन वैल्यू देखें तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है, और फिर मान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये भी ग्राफ पॉसिबल है। तो एक सी पॉइंट पर अपना स्लोप इस तरह से होगा। एफ डैश, जो एफ डैश होना वो फलन का एक तरह से ढाल बताता है, स्लोप बताता है, स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल कितनी होगी, 0।
ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोले प्रमेय का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 3 कंडीशन ही ध्यान रखनी है आपको। कंडीशन फर्स्टली क्या है, जो आपका अंतराल है, समवर्त अंतराल और क्लोज इंटरवल, उसमें क्या होना चाहिए, सतत, और विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। और थर्ड कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों है तो ये कंडीशन से आएगी, अदरवाइज आएगी नहीं, वहां रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। अगर ये है तो रोले प्रमेय सत्यापित होकर सी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर स्लोप 0 है। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं इसको अच्छे से एकदम। अगर बोर्ड की बात करें तो कई बार इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अपन क्वेश्चन ले रहे हैं अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4,2, -4,2। अब इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो ये फलन आपका जो है वो क्या है, बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरी पॉइंट पर क्या होता है, सतत। क्या होता है, सतत, कंटिन्यूअस। इसका मतलब माइनस पॉलिनोमियल फंक्शन है। बहुपद फलन जो एवरी पॉइंट पे क्या होता है आपके, सतत और कंटिन्यूअस। तो -4,2 पर ये क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ठीक, साथ के साथ ये तो क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में भी ये क्या आपका बहुपद फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी क्या होगा, ये अवकलनीय होगा, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल। ठीक, अब थर्ड कंडीशन चेक करनी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ए की वैल्यू क्या है, -4 और बी की क्या है 2। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं -4 चेक किया, एफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 कितना हो गया, 16 -8 -8 कितना आ गया इसका 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4 की 0। नेक्स्ट अब बी पर चेक करते हैं, बी की वैल्यू क्या आया 2 पर चेक किया तो क्या आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8 तो कितना आ गया 0। तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो थर्ड कंडीशन भी अपने पास यहां पर सेटिस्फाई हो गई, F -4 इज इक्वल टू F2, F -4 इज इक्वल टू F2। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब इस रोले पर में सत्यापित कर सकते हैं। अब अपन को पॉइंट सी देखना है, पॉइंट सी देखना है जो -4 और 2 के बिटवीन है, जहां उस सीट पर एफ डैश की वैल्यू, इसका मतलब एफ डैश कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन, डिफरेंशिएशन। वहां इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो सबसे पहले आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आप इसका x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आया, एफ डैश एक्स क्या आया 2x प्लस 2 आ गया। बट अकॉर्डिंग टू रोले प्रमेय एफ डैश सी वो क्या होना चाहिए 0। तो x की जगह क्या रख दोगे c, 2c प्लस c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2। तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। जो ये -1 आई है वो बिलोंग्स टू -4 और 2 है या नहीं है ना, -4 और 2 के बिटवीन है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं रोले प्रमेय के वो अपन कर सकते हैं इस टाइप। तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, प्रूव करना हो ये, तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। फिर एफ डैश सी 0 रख के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी सी की वैल्यू आ रही है वो x बिलोंग्स टू जो आपको दे रखा है उसमें आनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको और समझते हैं अच्छे से ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटर तरीके से। देखो यहां पर आपको सतत और अवकलनीयता निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन क्वेश्चनों में आपको लगे जहां ब्रेक हो रहा है फंक्शन, जहां फंक्शन क्या हो रहा है ब्रेक, वहां चेक कर लो कि वो सतत या अवकलनीय है या नहीं। अगर वो सतत या अवकलनीय नहीं होता है, सतत या अवकलनीय नहीं होता है तो आगे क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, वही ड्रॉप कर देंगे क्वेश्चन को। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो सतत ही नहीं है,
जैसे इस तरह से आ गया फंक्शन एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब उसको ये अपन को पड़ता है एवरी इंटीजर वैल्यू पर, प्रत्येक पूर्णांक पर ये क्या होता है असतत। तो अब इसको अपन को चेक करने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट लिख देंगे ये फलन सतत है नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। तो रोल नंबर में अपन सत्यापित नहीं कर सकते, डायरेक्ट वही लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी मैंने आपको फंक्शन बता रखे हैं कौन से सतत होते हैं कौन से अवकलनीय, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो लिमिट वे कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस वे अवकलनीय वाला ये भाग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 4 कोमा 5 पाई बाय 4। अब अगर अपन इसकी बात करें तो आपको पता है ये ई की पावर एक्स चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन और एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो कि अपने प्राण डोमेन के अंदर क्या होते हैं अवकलनीय भी होते हैं और सतत भी होते हैं। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पाई बाय 4 कोमा 5 पाई बाय 4 इस इंटरवल में ये क्या है सतत कंटिन्यूअस है। आप लिख लेना पाई बाय 4 कोमा 5 पाई बाय 4 ये जो आपका ओपन इंटरवल है उसमें ये क्या है अवकलनीय, क्या है अवकलनीय डिफरेंशिएबल है। थर्ड अपन को चेक करना पड़ेगा एफ ए बराबर एफ बी। तो वो अपन चेक करते हैं सबसे पहले थर्ड पॉइंट एफ पाई बाय 4 पर, किस पर पाई बाय 4 पर। तो ई की पावर पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस 1/√2। तो क्या आ गया 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो एफ पाई बाय 4 की वैल्यू आपके पास क्या हो चुकी है 0। क्या चुकी है 0। नेक्स्ट आपको चेक करना है 5 पाई बाय 4 पर एफ 5 पाई बाय 4 पुट करते हैं e की पावर 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कोस 5 पाई बाय 4। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर गेम मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं पाई के रूप में। तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4 वापस देख लो 5 पाई बाय 4 आ रहा है माइनस कोस पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया ये। साइन पाई प्लस मतलब कौन सा हो गया थर्ड क्वाड्रेटिक में अंदर साइन क्या होता है माइनस में। तो माइनस साइन पाई बाय 4 कोस भी क्या होता है माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस पाई बाय 4 वैल्यू -1/√2 प्लस 1/√2 ये क्या होगा 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहां से अगर बात करें एफ है बराबर एफ बी एफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू एफ 5 पाई बाय 4। तीनों कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है सेटिस्फाई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपका वर्क क्या रहता है नेक्स्ट आपका वर्क रहता है इसका अवकलन करके और उसमें सी रख के उसको किसके इक्वल करना है 0 के। एफ डैश सी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 और वहां से सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो किसके बिटवीन में आनी चाहिए 5 बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। तो नेक्स्ट अपन वर्क कर रहे हैं ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। इसमें जगह मैंने कहा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये तीनों कंडीशन आपकी क्या है सेटिस्फाइड। तो अपन फर्स्टली अपन अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x किया तो f डैश x इज इक्वल टू दो फलन में मल्टीप्लाई में तो सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x ये एज इट इज sin x माइनस cos x ठीक है। नेक्स्ट प्लस आएगा अब e की पावर x का कर चुके तो ये एज इट इज अब e की पावर x एज इट इज अब किसका करना पड़ेगा इसका। तो sin का क्या आएगा cos x और cos x का क्या आएगा माइनस sin x तो माइनस माइनस प्लस sin x
हो गया। अब यहां से अगर अपन बात करें तो e की पावर x क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा sin x माइनस cos x प्लस cos x प्लस sin x, ये बचा आपके पास। तो फाइनली आपके पास क्या है, cos से cos कैंसिल, sin 2 sin x, 2 sin x इंटू e की पावर x, ये आपके पास आया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को f डैश c किसके इक्वल लाना है, 0 के, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो 2 e की पावर c डॉट sin c इज इक्वल टू 0, आ गया 0। अब देखो ये दो फलन मल्टीप्लाई में 0, ये 0 पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या होगा फिर ये, तो sin 0 sin c इज इक्वल टू 0। तो sin 0 कहाँ होता है, sin 0 कहाँ होता है, एक तो कहाँ होता है 0 पर होता है, और एक कहाँ होता है पाई पर होता है, एक 2 पाई पर होता है। अब अपन को तो वैल्यू वो लानी है जो इसमें आ रही है, तो आपकी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू पाई बिलोंग्स टू पाई बाय से 5/4, ये आपका आंसर आ चुका है। इस पाई पर उसका जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये रोले पर में के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि रोले पर में आपको समझ में आ गया होगा और देखा होगा, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सतत और अवकलनीयता की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवा चुके हैं कंटिन्यूअस में 2 पार्टों में, और अवकलनीय डिफरेंशिएबिलिटी एक पार्ट में मैंने कंटिन्यू आपको करवा दी है। अगर आपको नहीं आ रहे तो उन दोनों लेक्चर को आप देख ले, पहले यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, ताकि ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। वहां मैंने बता रखा है कि आप देखते ही बता सकते हो कि कौन से कंटिन्यूअस है, कौन से नॉन कंटिन्यूअस, कौन से डिफरेंशिएबल है और कौन से नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना वो दोनों होने चाहिए, तभी ये आगे का पार्ट होगा। अगर वहां नहीं हो रहा तो फिर ये आगे का पार्ट नहीं करेंगे, अपन वही लिख देंगे कि रोले का प्रमेय अपन नहीं कर सकते, सत्यापित नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये रोले का प्रमेय था। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय। लांगराज मध्यमान प्रमेय थ्योरम है वो इसी का एक्सटेंशन रूप है, इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। नेक्स्ट वो अपन करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है लांगराज मध्यमान प्रमेय। इसमें भी क्या होता है, वहां 3 कंडीशन होती है रोले में, रोले का ये एक्सटेंशन फॉर्म है, वहां 3 कंडीशन होती है, यहाँ 3 कंडीशन नहीं होगी, 2 ही कंडीशन होती है। 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है, फर्स्ट कंडीशन वही है कि इस अंतराल में आपको जो फलन दे रखा है f(x) और x बिलोंग्स टू a, b, ठीक है। तो इस अंतराल में क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल में वो क्या होना चाहिए, सतत कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। सेकंड कंडीशन होती है आपके ओपन इंटरवल में विवर्त अंतराल में ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लिख लेना आप, यहां तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन वहां क्या आ रही थी, f इज इक्वल टू एफ बी, वो यहाँ कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ सीधा 2 ही कंडीशन होने चाहिए, दोनों सेटिस्फाई है, तो डायरेक्ट एक सी पॉइंट निकालेंगे जो a, b में आएगा। वो क्या आएगा, पॉइंट f डैश c इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहां से अपन वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहां से जो सी की वैल्यू आएगी वो a, b में आएगी। अगर इसको अपन ग्राफ से समझे तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं। जैसे आपके पास ये कोई एक f(x) फंक्शन है आपके पास इस तरह से कोई, ठीक, ये a पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है, b, x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b। अब देखो एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए है क्या, ये है एक स्पर्श रेखा की ढाल, है ना। ये स्पर्श जो छेदक रेखा ना, जो इनसे दोनों पॉइंट से पास करते हुए जा रही है, वो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो सी पॉइंट है एफ डैश सी क्या होगा, एक सी पॉइंट होगा यहाँ पर इस तरह से, जो इस रेखा के क्या होगा, पैरेलल समांतर, क्या होगा, पैरेलल समांतर। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो कहां लाई करेगा, ए और बी के बिटवीन में, इस तरह से जो ये छेदक रेखा है उसके पैरेलल रेखा जो फाइंड आउट होगी, और वो जिस पॉइंट पर स्पर्श करेगी सी, अपना पॉइंट क्या कहलाएगा, सी, उस पॉइंट पर एफ डैश सी पर एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस
ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरह से। तो वहां 3 कंडीशन है, यहाँ 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और फिर अपन को डायरेक्ट पॉइंट सी निकाल लेना है। वहां सी कैसे निकालते थे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 से, और यहाँ सी पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रोले प्रमेय का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, उसी का ही आगे। अब लांगराज मध्यमान प्रमेय आपको सत्यापित करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2,3 में क्या होना चाहिए, सतत। तो सतत कंटिन्यूअस, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है ये क्या है, बहुपद फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एवरी पॉइंट पर क्या होता है, सतत और कंटिन्यूअस होता नहीं है, सतत और कंटिन्यूअस। तो ये क्या होगा, सतत। एंड दूसरा -2,3 ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। तो ये आपका फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरी पॉइंट पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक, आ गया। अब ये 2 कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई अपनी यहाँ पर। जैसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब लांगराज प्रमेय मध्यमान प्रमेय अपन प्रूव कर दिया है, आपने सत्यापित कर दिया है। अब आपको पॉइंट सी फाइंड आउट करना है। तो सी फाइंड आउट करेंगे कैसे, अभी मैंने बताया था, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सबसे पहले एफ ए और एफ बी की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं और साथ साथ एफ डैश सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि उस फॉर्मूले अपन डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो एफ ए का मतलब क्या हो गया, एफ -2, तो -2 का स्क्वायर -3 -2 + 2। एफ -2 की वैल्यू आपके पास क्या हो चुकी है, 4 + 6 + 2, तो कितना आ गया आपके पास, 12। कितना आ गया, 12। फिर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, F3 क्या वैल्यू आई आपके पास, 9 - 9 + 2, तो क्या है, 2 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश सी। तो पहले एफ डैश तो ज्ञात कर दो, एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, x² - 3x + 2। ठीक है, डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 आ गया। तो एफ डैश सी क्या आ गया, 2c - 3 आ गया आपके पास। अब अपन फॉर्मूले देख रहे हैं, तो क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c - 3 इज इक्वल टू एफ बी 3 पर क्या वैल्यू आई है, 2 माइनस ए पर -2 पर वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 12 अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है, 3 माइनस और -2। 2c - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 अपॉन माइनस + 2 + 3 5। तो 2c - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। 2c इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 + 3। तो 2c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो आपके पास c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। 1/2 हाफ है, वो बिलोंग्स टू इसमें कर रहा है -2,3। इस तरह से उसके बाद जब ये दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सतत और अवकलनीय तक कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सी पॉइंट अपन किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले एफ ए फाइंड आउट करना है, फिर एफ बी फाइंड आउट करना है। एफ बी फाइंड आउट कर लिया, फिर एफ एक्स से क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। आप क्या फाइंड आउट करो, एफ डैश सी, और ये फिर फॉर्मूला है आपका सी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। और जो सी की वैल्यू आएगी, तो फंक्शन जिसमें डिफाइंड है, डोमेन दे रखा है, उसमें वो वैल्यू आएगी। तो हाफ है वो -2,3 में विद्यमान है, ये आपने देख लिया। इस तरह से इक्वेशन
एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि इसका जो कंसेप्ट है बचा वो आप क्लियर हो जाए। तो रोले पर में और लांगराज पर में आपने देख लिए होंगे, बहुत ही इजी है और कई बार इसका बोर्ड के अंदर सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। ये अवकलन का ही पार्ट है, एक तरह से डिफरेंशिएबल का ही पार्ट है। अब अपन बात करें इस अंतराल में, क्लोज इंटरवल में, समवर्त अंतराल में, तो x और sin x, x तो क्या हो गया पोलिनोमियल, sin x क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दोनों क्या सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये डायरेक्ट इस अंतराल में ये क्या हो गया सतत कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल में ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल अवकलनीय। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब लांगराज मध्यमान प्रमेय प्रूव हो चुका है। अब अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको वैल्यू किसकी पुट कर लो, एफ ए की फाइंड कर लो, फिर एफ बी की कर लो, फिर एफ डैश सी निकालो, ताकि अपन फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सके। तो एफ ए का मतलब क्या हो गया, एफ माइनस पाई माइनस एफ माइनस पाई वो पुट किया आपने यहां पर माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, वैल्यू माइनस पाई और जो साइन के अंदर माइनस आता है वो कहा जाता है पाई, 2 साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0, तो क्या आ गया फाइनली माइनस पाई, एफ माइनस पाई। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना बी की वैल्यू, एफ पाई की, पाई माइनस 2 साइन पाई, पाई माइनस 2 इंटू साइन पाई क्या होता है 0, क्या आ गया पाई, तो ये आ गई एफ पाई की वैल्यू। एफ ए की वैल्यू निकल गई, एफ बी की निकल गई। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको क्या निकालना है एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो पहले एफ एक्स लिख देते हैं, एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 माइनस 2 कोस एक्स, 1 माइनस 2 कोस एक्स, तो एफ डैश सी क्या हो गया 1 माइनस 2 कोस सी आ गया। अब लांगराज प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो अपन लिख लेते हैं, क्या है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वैल्यू पुट करो 1 माइनस 2 कोस सी, बी की वैल्यू क्या है पाई माइनस माइनस पाई, सॉरी एफ बी की वैल्यू क्या आई है अपने पास पाई, सेम ही वैल्यू आ रही है, और ए की वैल्यू क्या आई है माइनस माइनस पाई, और यहां क्या आई है बी की वैल्यू पाई माइनस और माइनस पाई, तो क्या आया 1 माइनस 2 कोस सी, तो क्या आ गया 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो कितनी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 कोस सी, कितनी आ गई 1 से 1 कैंसिल, तो इसका मतलब आपके पास क्या है माइनस 2 कोस सी इज इक्वल टू 0, तो कोस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि माइनस 2 तो डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो कोस सी 0 आ गया। तो अब कोस 0 कहां होता है, 0 कहां होता है आपके पास प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 सम गुणित पर। तो अब अपन को देख रहे हैं इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस पाई बाई 2, इसके मतलब दो वैल्यू ऐसी आ रही है जहां जो छेदक रेखा होगी वो दो पैरेलल रेखाएं अपन को फाइंड आउट होगी उस पर, तो सी प्लस माइनस पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा पाई, ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो लांगराज मध्यमान प्रमेय लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन है वो प्रूव होते हैं। दो कंडीशन होती है, आप कंडीशन क्वेश्चन देख बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जहां आपको डाउट हो वहां प्रूव कर लो, बस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और जरूरत नहीं। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं हो रही है सेटिस्फाई, तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन अपन कर ही नहीं सकते, अपन वही बोल देंगे लांगराज मध्यमान प्रमेय लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित नहीं कर सकता मैं। अगर हो रहे हैं तो फिर एफ में इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये याद रखें
और वैल्यू अपन अलग से फाइंड आउट कर लो पहले से, ताकि यहाँ रख दो। अगर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू करोगे तो एक तरह से कचरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लाइनें भी बहुत ज्यादा आएगी और समझ में भी नहीं आता। इसलिए मैंने अलग से वैल्यू सारी पहले से फाइंड आउट कर दी ताकि फॉर्मूला में रहे। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पास सी की वैल्यू आएगी, और जो सी की वैल्यू है वो एक्स बिलोंग्स टू जिसमें दे रखा है उसके बिटवीन में अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसका मतलब कहीं करना कहीं आपने गलती की है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज रोले प्रमेय और लागराज मध्यमान प्रमेय को आपने एंजॉय किया होगा और समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो ये अवकलन का नेक्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर